इस एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें मिडिल ईस्ट सेट के एरेना का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि हम पिंगी को देखते हैं जो कि इस फाइट को देखने के लिए काफी सारे लोग आए होते हैं। उसे देखकर वो बोल रहा होता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग आए हैं, लगता है सबको ये देखना है कि उन सुपीरियर सेक्ट में से कौन सेक्ट होगा जिसे कि हटाया जाएगा, जो कि हजारों सालों से हिले भी नहीं है। लेकिन जो ऊपर चढ़ने वाला है वो डिमन स्कैमिंग सेक्ट नहीं बल्कि स्वॉर्ड गॉड सेक्ट है। मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि आखिर नीचे कौन गिरने वाला है, और जिस पर यानवो बोलता है कि आखिर पूछने का क्या ही मतलब बनता है। और ऐसा लगता है कि इस बार जो गिरने वाला सेक्ट है वो कोई और नहीं बल्कि यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट है। और जिस पर वो किंग बोलता है कि वो तो तुम श्योर हो कि वो इस बार में सबसे लास्ट में होगा। और जिस पर यानवो बोलता है कि ऑफ कोर्स, और सुपीरियर सेक्ट में नंबर 1 जगह के लिए सिर्फ हम दोनों के सेक्ट के बीच में ही लड़ाई होती है। और यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट जो कि एक व्हील की तरह है, जिसे कि जब चाहे तब घुमा दिया। और तभी येलिन बोलता है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो आगे थे या हम आगे थे, मैं तो बस एक ही चीज का वेट कर रहा हूँ कि उस लड़के के साथ में कब मेरी फाइट हो। और जब तक मैं अपने डेस्टिनी ड्राइवर से नहीं फाइट करता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। और जिस पर यानवो बोलता है कि लगता है कि आज किसी का मूड फुल पावर में है, तो चलो आज देखते हैं कि किसकी टेक्निक ज्यादा तेज है। और जिस पर येलिन जो कि यानवो की तरफ देखते रहे बोलते कि तो तुम अरे यार तुम मेरे लायक नहीं हो, भाड़ में जाओ। और येलिन जो कि यानवो को इग्नोर कर देता है, जिस बात से यानवो काफी गुस्सा हो जाता है। और इन दोनों की लड़ाई देखकर वो किंगी जो कि पीछे हंस रहा होता है। और तभी हमें एरेना की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर की सारे स्टूडेंट डिसेबल खड़े होते हैं, और जहाँ पर की डीमन स्कैमिंग सेट के जूप है, और एक बंदा स्वॉर्ड गॉड सेक्ट से होता है, दूसरा डीमन सोल सेक्ट से होता है। और तभी स्वॉर्ड गॉड सेक्ट का एक बंदा जो कि जूपेन को ग्रीट करते हुए बोलता है कि जूपेन, तुम्हारी रेपुटेशन तो कि तुमसे पहले पहुंच जाती है, और तुम्हारा नाम ही काफी है डर बनाने के लिए। और आखिरकार हम लोगों को तुम्हारे स्किल से ग्लिम्स मिलेगी, और आज हम देखेंगे कि तुम अपने नाम के लायक हो या नहीं। और जिस पर जूपेन उस बंदे को डायरेक्टली बोल देता कि तो तुम आखिर मुझसे फाइट क्यों नहीं कर लेते, इसके बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। और जूपेन को देखकर ये बंदा कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, और जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और तभी डीमन सोल सेट का एल्डर सन जो कि जूपेन को ग्रीट करते हुए बोलता है कि वेल तुमसे मिलकर अच्छा लगा जूपेन, तो मैं डीमन सोल सेट का एल्डर सन हूँ। और जिस पर जूपेन बोलता है कि सेकंड यंग मास्टर हान और थर्ड यंग मास्टर हान को मैंने देखा है, तो इसका मतलब तुम बिग यंग मास्टर हान हो। और जिसके बाद में यूनफेंग जूपेन से बोलते कि अरे नहीं नहीं, मैं तो हान यूनफेंग हूँ। मेरे फादर के सख्त ट्रेनिंग की वजह से उन्होंने हमें नाम भी तभी दे दिए थे जब हम 5 साल के हुए, और वो भी हमारे स्ट्रेंथ देखकर। इसलिए हम 3 भाइयों के नाम हमारी ताकत के हिसाब से मिला है, और हम में से जो सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा उसी को सिर्फ नाम मिलता है, बाकी सभी को नहीं मिलता है। जैसे कि मेरे ब्रदर जी ने कि सिर्फ सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर का पुकारा जाता है। और जिस पर जूपेन ने बोलता है कि सच में यार तुम्हारे फादर तो काफी ज्यादा क्रूर है, सच में। इसे बोलते हैं डिमोनिक सेट का लीडर। और जिसके बाद में यूनफेंग जूफेन से बोलता है कि मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग में तुमसे फाइट करने का प्लान बना रहा था, लेकिन जब मैं फिर से सोचा तो अगर मैं तुम्हारे अपोनेंट में कुछ करूंगा तो सच में ये मेरे लिए काफी बेवकूफी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि अप्रैल में तुमसे हार जाऊंगा। और कुछ पछतावे के बावजूद अगर तुम हमें चुनौती देना चाहते हो तो डीमन सोल सेक्ट जो कि आपके इस इन्विटेशन को रिफ्यूज कर देगा। और जूपेन जो कि अपने मन में सोच रहा होता कि ये बच्चा जानता है कि कब इसे पीछे लेना है, और एक वो है। और तभी हम इस यान्यू गार्डन सेट के इस बंदे को देखते हैं जो कि जूपेन को देखकर वो बोलता है कि सच में तुमने उसकी झूठ पर विश्वास कर लिया, और तुम अभी उसके झांसे में आ गए हो। और जिसे कि जूपेन इग्नोर कर देता है। जिसके बाद में जूपेन एक्सलेट विनरेवर्स की तरफ देखता है, जहाँ पर एक्सलेट बेमाई और एक्सलेट हायरन बैठे होते हैं। और तभी एक्सलेट हायरन जो कि अपने सर को हिलाकर जूपेन को इशारा करते हैं, जिसके बाद में जूपेन जो कि हम देखते हो कि स्माइल देता है। और तभी वहाँ पर अनाउंसर आता है और अनाउंस करता है कि डबल ड्रैगन गैदरिंग के रूल्स के मुताबिक मिस्टिकल हेवन सेक्ट सिर्फ सिंगल मैचेस में ही किसी और सेक्ट को चैलेंज कर सकता है, जबकि डीमन स्कैमिंग सेक्ट सिर्फ टीम बैटर्स में ही दूसरे सेक्ट को चैलेंज कर सकती है। और तभी अनाउंसर फिर से कहता है कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने चैलेंज देने से मना कर दिया है, तो डीमन स्कैमिंग सेक्ट क्या आप चैलेंज देने के लिए रेडी हैं? और जिस पर जूपेन अपने स्टाइल में बोलता है कि ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। जिसके बाद में काफी तेजी से बोलते कि तो चलो लड़ाई शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि जूपेन के सारे डिसाइपल जो कि जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि चलो अब फाइट करते हैं। और वहाँ पर बैठी ऑडियंस भी चिल्लाने लगती है। और तभी ये बंदा बोलता है कि कॉन्ग सेन और कॉन्ग लिन, अब ये तुम्हारी फाइट है, तो चलो इसे संभालो और मेरे लिए इस घमंडी बच्चे को मार डालो। और तभी वहाँ पर अनाउंसर अनाउंस करता है कि तो सिमेरू डायमेंशन जो कि ओपन हो रही है। और तभी वहाँ पर 2 एल्डर जो कि एक पोर्टल को ओपन करते हैं, जिसके बाद में यह अनाउंसर समझाता है कि सबसे पहला फाइट होगा लोअर 3 सेट का डीमन स्कैमिंग सेट और मिडिल 3 सेट का हेवन थ्रिलिंग सेट, जो कि एक टीम बैटल होगी। तो दोनों सेट के डिसेबल तैयार हो जाओ, तुम्हारे पूरा आजादी है लड़ने की, अपने दिल की भड़ास निकालने तक। और तभी हेवन थ्रिलिंग सेट का ये बंदा जो कि जूपेन से बोलता है कि सच में क्या इस सामने शानदार दुनिया है, और मुझे यकीन है कि तुमने इसे पहली बार देखा होगा, क्योंकि तुमने कभी भी टीम फाइट को नहीं देखी होगी। लेकिन इस विशाल वर्ल्ड में कहीं गुम मत हो जाना, और वैसे भी हम इसमें कई बार आ चुके हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं ताकि तुम पहले ना मारो। और जिस पर जूपेन बोलता है कि तुमने मेरे मन की बात बोल दी, और ऐसा तो है ही नहीं कि छुपने से कुछ बदल जाएगा, बस थोड़ा वक्त लग जाएगा, पर अंजाम तो वही होगा। और सोचने पर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कब पहले कैट और माउस वाला गेम खेला था। और वहाँ पर जूपेन जो कि हंस रहा होता है। और तभी ये हेवन थ्रिलिंग सेट का बंदा बोलता
बोलता है कि तो ठीक है कोई बात नहीं है। वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा कि कौन बिल्ली और कौन चूहा है।